आज हम पढ़ेंगे जया केसरी के जीवन के बारे में। क्यों एक आम लड़की बनी साध्वी। समय पाया फल होता है, समय पाया झरी जाए, सदा रहे नहीं रही एक सी का रहे पछताए। जिंदगी का सबसे बड़ी सच्चाई रहीमदास जी ने इस दोहे में समझा दी। इस सच्चाई को जितनी जल्दी हम समझ ले हमारे लिए उतना ही अच्छा है। हम इसलिए दुखी होते हैं, अपसेट होते हैं, हार मान जाते हैं, क्योंकि हमारे हर चीज़ से एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है कि जी हम वह पूरी नहीं होती, तो हम उदास हो जाते हैं, हार जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसको सॉल्यूशन क्या है? ऐसा क्या करें कि इन सारी फीलिंग का सामना ना करना पड़े, इन सारे इमोशन का सामना ना करना पड़े। सिंपल सा सॉल्यूशन है, एक्सेप्ट दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। और यह बात सिर्फ दुनिया को लेकर एक्सेप्ट मत करो, खुद को लेकर भी करो, अपने रिश्तों को लेकर भी, अपने करियर को लेकर भी, अपने लग्जरियस को लेकर भी, अपने लाइफस्टाइल को लेकर भी। कोई भी चीज़ एक समान नहीं चलती, सब चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होते हैं। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी अच्छे दिन होंगे तो कभी बुरे, लेकिन हम इन चीज़ों को लेकर नॉर्मल कब होंगे? जब हम ये सोचना बंद करेंगे कि सारी चीज़ें हमेशा सेम टू सेम रहेगी, एकदम एग्जैक्ट रहेगी, वैसे ही रहेगी जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है। उदाहरण के लिए स्प्रिंग सीजन में पेड़ों पर फूल व फल लग जाते हैं, अच्छी अच्छी पत्तियां होती है, हरा भरा हो जाता है। लेकिन वही ऑटम में आते आते वह पेड़ पूरा खाली हो जाता है, सब झड़ जाता है, सब नीचे गिर जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगली स्प्रिंग में वह आपस हरा भरा नहीं होगा। नहीं, यही चीज़ हमेशा आती जाती रहती है, ये चेंजेस हमेशा लगे रहते हैं। ऐसा इंसान अपोजिट सिचुएशन में भी काम रहता है। ये मानकर चलता है कि ऐसा होना है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अपनी ज़िंदगी से कब ऑल टाइम परफेक्ट रहेगा, हमारे हिसाब से रहेगा, ये एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दो। इसकी जगह यह मानना शुरू कर दो कि जो भी रहेगा उसमें हैंडल कर लूँगा। जैसी भी सिचुएशन होगी मैं बिखरूंगा नहीं, वह मुझे बिखर नहीं पाएगी, हरा नहीं पाएगी, उदास नहीं कर पाएगी, क्योंकि यह सिचुएशन अगर टफ है तो मैं उससे ज़्यादा टफ हूँ। यह विचार सुप्रसिद्ध कथावाचक व या युवा साथी जया किशोरी जी की है। जया किशोरी जी कथा और कीर्तन के लिए जानी जाती है, वहीं इनके भक्तों की संख्या लाखों में है। इनके जीवन से आप भी बहुत कुछ सीखकर प्रभावित हो सकते हैं। जया किशोरी को बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। उनका वास्तविक नाम है जया शर्मा, उपनाम किशोरी जी, युवा साध्वी, आधुनिक मीरा और राधा नाम से भी जाना जाते हैं। जन्म तिथि 13 जुलाई को 1995 को हुआ था। जन्म सुजानगढ़, चूरू, राजस्थान में। पिता राधेश्याम जी हरितपाल है उर्फ शिवशंकर शर्मा, माता गीता देवी हरितपाल। भाई बहन चेतन शर्मा और छोटी बहन है चेतना शर्मा है, छोटी बहन। जाति में वो गौड़ ब्राह्मण है। स्कूल श्री शिक्षायतन कॉलेज कोलकाता पश्चिम बंगाल में वो पढ़ाई की है। कॉलेज कोलकाता महादेवी बिरलावाल एकेडमी कोलकाता पश्चिम बंगाल में अवस्थित में, वहाँ पे कॉलेज पढ़ाई की है। शैक्षिक योग्यता है, कॉमर्स में स्नातक किया है। व्यवसाय कथावाचक, भजन गायिका, आध्यात्मिक वक्ता और सब उनका व्यवसाय है। प्रसिद्ध कथा नानी बाई वो मायरो नरसी का भात, उनका वो प्रसिद्ध कथा है। वैवाहिक स्थिति वो अवैवित है। गुरु है पंडित श्री गोविंद राम मिश्रा। शौक उनका भगवान के भजन, कथा वाचन, पेड़ पौधे लगाना, संगीत सुनाना एवं गाना, हारमोनियम बजाना, योग करना, खाना बनाना उनका शौकीन चीज़ है। जया केसरी जी की प्रारंभिक की जीवन बारे में थोड़ा हम अभी अवलोकन करेंगे। मधुर वाणी व सुंदर मुस्कान की धनी कथावाचक जया केसरी जी का जन्म 13 जुलाई 1995 को हुआ था। उनका जन्म राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ में हुआ था। ये एक गौड़ ब्राह्मण परिवार संबंध रखती है। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म
चंद्रवंश में हुआ है। ऐसा योग बहुत किस्मत वालों को प्राप्त होता है। जया केसरी जी का वास्तविक नाम जया शर्मा है। उन्हें आज हम सभी किशोरी जी, साध्वी जी, मीरा ऑफ द मॉडर्न एरा जैसे नामों से पहचानते हैं। जया केसरी जी के पिता का नाम पूज्य राधेश्याम जी हरितपाल है, जिनको शिवशंकर शर्मा नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम पूज्य गीता देवी हरितपाल है। उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम चेतना शर्मा है। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा श्री शिक्षायतन कॉलेज कोलकाता से पूरी की है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद जया जी ने कोलकाता महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी में दाखिल लिया है। उन्होंने यहाँ से कॉमर्स में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। अभी जया किशोरी जी के बारे में आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा अभी जानेंगे। जया किशोरी जी के घर में शुरू से ही भक्तिमय माहौल था। इनका भी मन भगवान की भक्ति में रमने लगा। वह अपना समय भगवान के भजन और उनकी कथा सुनने में व्यतीत करने लगी। जया जी का जब 6 साल की आयु थी तभी से वो जन्माष्टमी की विशेष पूजा करने लगी। इतनी छोटी सी उम्र में ही उनका भगवान से इतना लगाव हो गया कि वह भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानने लगी थी। यहाँ तक कि वो भगवान कृष्ण को अपना भाई मानने लगी थी। बहुत कम उम्र में ही जया किशोरी जी ने दुनिया को देखा दिया कि भगवान कहीं न कहीं हमारे साथ है। जिस उम्र में उन्हें किताब की पन्नों को पलटना चाहिए, मौज मस्ती करना चाहिए, एक विद्यार्थी के जीवन का निर्वाह करना चाहिए, उस उम्र में ही जया जी ने भागवत गीता, नानी बाई रो मायरो वो नरसी का भात जैसी कथाएं दुनिया को सुनाना शुरू कर दी। अभी जया किशोरी जी की भजन की पहचान करेंगे, उसका बारे में थोड़ा देखेंगे। जया किशोरी जी ने मात्र 9 वर्ष की अल्प आयु में संस्कृत में लिंगाष्टकम, शिवतांडव श्रुतम, रामाष्टकम, मधुराष्टकम, श्रीरुद्राष्टकम, शिव पंचादश श्रुतम, दरिद्रम दहन शिवम श्रुतम आदि कई श्रुतम को गाकर हजारों श्रोताओं को प्रभावित किया है। जया जी ने 10 वर्ष की आयु में अमोघ फलदायी संपूर्ण सुंदराकांड गाकर लाखों भक्तों को मन मोह लिया है। जया किशोरी जी बचपन में भगवान श्री कृष्ण के लिए शास्त्रीय नृत्य भी किया करती थी। जया किशोरी जी की आध्यात्मिक शिक्षा वो गुरु कौन थे उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। अभी साध्वी जया जी को शुरुआती गुरु राधा रानी जी के अनन्य भक्त वैकुंठ नाथ जी मंदिर वाले हैं। पंडित श्री गोविंद राम जी मिश्रा ने ही साध्वी जी को श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम भाव को देखा। तब उन्होंने उन्हें किशोरी जी को उपाधि आशीर्वाद स्वरूप प्रदान की। इसके बाद से ही वे जहाँ पर भी सत्संग करने जाती है उन्हें जया किशोरी नाम से जाना जाने लगा। जया किशोरी जी ने अपनी विधिवत दीक्षा पंडित गोविंद राम मिश्रा से ली। पंडित गोविंद राम उन्हें राधा का घर भी बुलाते थे। बचपन में उन्हें परम पूज्य गोलकवासी स्वामी श्री राम सुखदास महाराज जी को वाणी से अत्यधिक प्रभावित हुए। उनकी वाणी को ही साध्वी जी ने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। उनके द्वारा गाए गए नानी बाई रो मायरो को अपना मातृभाषा मारवाड़ी में तैयार किया, फिर उसे जन जन के हृदय तक पहुंचाया। साध्वी जी के गुरु भगवताचार्य व ज्योतिषाचार्य गुरुदेव पंडित श्री विनोद कुमार जी सहल से श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की शिक्षा ग्रहण कर रही है। जया किशोरी जी की वाणी में नरसी का भात और नानी बाई रोमायरो सुनने के लिए उनके भक्तों में आतुर रहते हैं, इसलिए वे देश के विभिन्न भागों में जाकर सत्संग का कार्यक्रम करती रहती है। जया अभी जानेंगे जया किशोरी की प्रेम विवाह व पति के बारे में थोड़ा जानेंगे। जया किशोरी की शादी को लेकर कहना है कि वह कोई साधु संत या साध्वी नहीं है। उन्हें भी वैवाहिक जीवन जीना है, लेकिन उसमें अभी बहुत समय है। लेकिन एक समय पर वह शादी जरूर करेगी। लेकिन उनका मानना है कि इसके पहले वो एक कथावाचक या भजन गायिका है जिससे वे कभी नहीं छोड़ना चाहेंगी। उनकी इच्छा है कि वो जीवन भर ठाकुर जी की गुणगान करती रहे। उन्होंने फिलहाल तो श्याम जी के प्रेम में खुद को समर्पित कर रखा है। अभी जया जी की किशोरी जी की चैरिटी में योगदान किया क्या है वो जानेंगे। साध्वी जया जी कथा में आने से वाली
समस्त दान राशि को नारायण सेवा ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान को दान कर देती है, जिससे विकलांग व दिनहीन बच्चों की मदद की जा सके। इसके साथ ही उन्हें रोजगार व समाज में सर उठाकर जीवन यापन करने का साहस मिलता रहे। जया जी ने अपने संपूर्ण कथा इस बच्चों को निःशुल्क ऑपरेशन, भोजन व शिक्षा के लिए समर्पित कर देती है। जया जी की भ्रूण हत्या को सबसे जघन्य अपराध मानती है। वह अपनी कथा में सबसे सभी लोगों से प्रार्थना करती है कि ऐसा जघन्य अपराध न करें। अपने प्रवचनों में वह कहती है कि गो हत्या का हम सख्ती से विरोध करते हैं। गो हत्या हमारे देश और समाज के कलंक है। प्रवचनों में इन सभी बातों पर जोर देते हुए जया जी कभी कभी बहुत भावुक भी हो जाती है। उन्होंने एक और कथा माध्यम से परिवारों को बांधने का प्रयास किया, तो वही दूसरी ओर खासतौर पर युवा वर्गों में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और भक्ति भावना को जागृत किया। इन्हीं सब कार्यों की वजह से उन्हें आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के हाथों भारतीय छात्र संसद द्वारा आदर्श युवा आध्यात्म गुरु पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अभी जया केसरी जी साध्वी या सांसारिक। जया जी बचपन से ही ईश्वर की भक्ति का मार्ग चुना है। उन्होंने इसी मार्ग पर चलकर अपना जीवन जीना ही सही समझा। इनके चेहरे पर जो चमक है वो साफ बताती है कि वो किसी देवी का ही रूप है। इसीलिए उन्हें लोग देवी पूज्य व साध्वी के नाम से ही अलंकृत करते हैं। लेकिन वह साध्वी नहीं है, वे बस एक आम साधारण या सांसारिक लड़की है। उन्हें सादा रहना, सादे कपड़े पहनना पसंद है। जया केसरी जी का खाटू श्याम जी में बड़ा विश्वास है, जिसकी वजह से वो हर साल राजस्थान में पूरे परिवार के साथ खाटू श्याम मंदिर जरूर जाती है। जया जी जब भी खाटू श्याम जी जाती है तो वह पंचायती धर्मशाला में रहती है। जब तक वो वहाँ होती है तब तक हर शाम भजन कीर्तन से भक्तिमय माहौल बना देती है। जया केसरी जी के हिट्स धार्मिक एल्बम कुछ छोड़ा है, उनको देखते हैं। अगर जया केसरी जी के भजनों के बारे में बात की जाए तो उनके करीब 20 एल्बम आ चुके हैं, जिनमें प्रमुख है शिवसोतम, सुंदरकांड, मेरे कान्हा की, श्याम थारे खाटू प्यारो, दीवानी में श्याम की, हिट्स ऑफ जया केसरी। जया केसरी जी की इसी लोकप्रियता के चलते इनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स है। वही यूट्यूब पर उनके भजनों में भी लाखों व्यूज आते हैं। वह कहती है कि आज के बच्चे ईश्वर के प्रति प्रेम, आस्था और विश्वास के भूलते जा रहे हैं। अपना गौ माता को एक जानवर से ज़्यादा नहीं समझते, इसीलिए अपनी कथा और प्रवचनों के माध्यम से अत्यंत सरल, सीधी, निश्चल और मधुर वाणी से खुद को, अनुभवों को आधार पर समाज को समझने की प्रयास करती है। जया केसरी जी की अनमोल वचन, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या से नहीं। जिससे पहला कदम उठा लिया वो आखिरी भी उठा ही लेगा, क्योंकि कठिनाई पहले में है, अंतिम में नहीं। विश्वास रखिए, आप किसी के लिए कुछ भी अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छा जरूर होगा। मूर्ख होने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जिद्दी होना और इस बात पर जोर दे के आपकी मूर्खता ज्ञात है कि यह एक समस्या भी है। बिना विचारों के शब्द कोई अर्थ नहीं होता है। कभी कभी छोटी बात पीछे बड़ा रहस्य छुपा होता है। किसी भी पेड़ के कटने के किस्सा ना होता है और कुल्हाड़ी के लकड़ी हिस्सा ना होता, अपने ही अपने काटते हैं। अगर वह उनसे रौद्र खड़े हैं, लेकिन अगर वह साथ खड़े हैं तो किसी दिक्कत का या परेशानी का सामना डटकर कर सकते हैं। जब एक बच्चा चलने की कोशिश करता है तो वह बार बार गिरता है, 10 बार, 20 बार, 50 बार, लेकिन वह एक बार भी यह नहीं सोचता कि शायद चलना मेरे लिए नहीं बना है। वो गिरता है, उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है। तो हम बड़े होकर क्यों भूल जाते हैं कि 1-2 ठोकर लगते हैं, हमें रुकना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि यह रास्ता मेरे लिए नहीं है, गिरना है, उठना है और फिर चलना है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।